ये यूनान, रोम ये सब जितने हैं, इन्होंने मनुस्मृति का जो अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि पूरा जो लॉ है, कितना फाइनेस्ट लॉ है, और हमारे भारत में अमेरिकन और ब्रिटेन का संविधान थोपा गया और हमारे यहाँ उस मनुस्मृति को गाली दी गई ताकि कोई भारतीय पढ़ न ले उसको, कि वो स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं इसमें कल परसों में अमेरिकन और ब्रिटिशर्स को कोट करूंगा, जो वो कह रहे हैं कि ग्रीक, रोमन ये सब क्या देंगे, मनुस्मृति जो दे के गया है हम क्या देंगे, लेकिन हम इसको गाली देते हैं। तो इन सब के पीछे भी क्या चर्च का ही दिमाग काम करता है? बिल्कुल, चर्च तो अमेरिका के विरुद्ध काम करता है आजकल। तो उनका क्या है, देखिए उनका क्या माइंडसेट होता है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए एक चीज, कि चर्च हमेशा इंडिपेंडेंटली काम करता है। दे कंट्रोल द गवर्नमेंट्स बट दे डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड। पहली बार अर्जेंटीनियन पोप आया है, इसके पहले कभी भी अर्जेंटीनियन का पोप नहीं आया, हमेशा पोप रहा है यूरोप से। इस बार अर्जेंटीना का पोप आया है जो कि उसके पूर्वज कन्वर्ट किए गए और स्वयं ही यूरोपियन है, यूरोपियन ओरिजिन का, साउथ अमेरिकन में रहने वाला है। तो वो अपोज करा, उसने ट्रम्प को अपोज किया, उसने अभी ब्लेम किया नाटो को इस युद्ध के लिए यूक्रेन में। तो वो ये जितने ये सब काम करेगा जिससे कि ये सारी कंट्रीज थोड़ा अनस्टेबल रहे या उनसे वो नहीं हो, और भारत के लिए भी वो इस प्रकार का ही काम करेगा। तो ये जो यू टू अंडरस्टैंड को मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है, किसी भी तरह अपने डोनेशंस को बचा के रखना, जितना ज्यादा पैसा आता रहे और उनके नाम पे चलता रहे। जैसे अमेरिका कैलिफोर्निया में 21 मिशन है, कैथोलिक मिशन है, उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड सबसे गंदा है। उन्होंने 4 से 5 लाख नेटिव अमेरिकन मारे, 10 से 15 लाख नेटिव अमेरिकन को स्लेव बना के रखा। कैलिफोर्निया के 21 मिशन है, हुनिपेरो सेरा, सैन डिएगो में पहला मिशन बना था। और उन्होंने इतने लोगों की हत्या करने के बाद भी आज भी उनके जितने भी मिशंस हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द वेटिकन। यूएस के अंदर उन पे टैक्स नहीं लगता, उन पे कभी भी उनको लीगल कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द वेटिकन। तो जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, उसने गारंटी दी यूरोप में कि मैं आपकी कोई भी मिशन से उधर नहीं घुसूंगा कभी भी। उसके अंदर जो भी चलता है वो एक ब्लैक बॉक्स है, आप उसके अंदर वीडियो नहीं ले सकते। मैं तो सैन डिएगो में रहता हूँ, 10 बार पूछ चुका हूँ, आप अंदर वीडियो नहीं ले सकते। आप वहां पे बिना परमिशन के अंदर कहीं पे भी गार्डन में घुस नहीं सकते, हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, आपको पुलिस जेल कर सकती है इमीडिएटली फॉर वैंडलाइजिंग प्रॉपर्टी। और तो मैक्सिमम यू कैन गो इज डू देयर शॉप, क्योंकि उनका काम क्या है, अर्थ संचयन, पैसा कमाना। एंड देयर यू कैन गो, यू कैन हैव अ कॉफी, यू कैन बाय समथिंग, बट यू कैन नॉट एंटर द पवेलियन विदाउट अ परमिशन। तो ये सिस्टम है इनका। लेकिन अगर हम लोग इसको समझेंगे नहीं, आपने मनुस्मृति की बात करी, मैं उस पर 2 बुक्स के बाद मैं उसको लिखूंगा, मेरा सारा बुक्स दिमाग में बैठा हुआ है, प्लान करके रखा है। मनुस्मृति जो है, जिसको भारत में इतनी लोग गाली देते हैं, मैं उसको प्रूव करूंगा। मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसपे लोग गाली देते हैं, किसी ने पढ़ा नहीं। ये वेस्टर्न आर्टिकल्स के बेसिस पे लोग गाली देते हैं, कि वेस्टर्न में किसी ने चर्च बेस्ड आर्टिकल लिखा हो। और आपने जो बोला कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या ये कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बने, बिल्कुल सही बात है। नेटिव अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। नेटिव अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, नेटिव अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ना। और उसमें भी काफी डिविजन्स था, मैंने काफी डिविजन्स को लिखा भी है, डिटेल में लिखा है। जैसे कि ओजिबे ट्राइब का कॉन्स्टिट्यूशन था, और 14 अमेरिकन नेशंस, जिसपे भी 5 अमेरिकन नेशंस, जिसपे पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए बेस्ड है, वो सभी when they came together they adopted the constitution of the native americans। और फिर उन्होंने एक्चुअली उन्होंने लिखा उसके अंदर कि हाउ the laws of liberty, the declaration, अमेरिकन डिक्लेरेशन है, that all the basic laws, वो law and liberty was taken from the American constitution, from the native constitution। और native constitution is based on वैदिक परंपरा, क्योंकि वहां पे सूर्य उपासना है, चंद्र उपासना है, या भूमि पूजन है, ये सब चीजें बड़ी सीक्रेट थी। और देखिए ये भी हम जानते हैं कि
जो अमेरिकन माइग्रेशन है वो अलास्का से हुआ है नीचे की तरफ, और कुछ अमेरिकन माइग्रेशन हुआ बोट्स के द्वारा साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका की तरफ, और बीच में आके सब लोग मिले। एंड दैट प्लेस वाज द मोस्ट सीक्रेट प्लेस, जिसको आजकल हम नेवाडा में ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। इधर इधर लोग मिलते थे बहुत ज़्यादा, बट ग्रैंड कैनियन बिकम्स वेरी कोल्ड, तो वहाँ से माइग्रेशन फर्दर साउथ हुआ है। तो मैक्सिको वाज ऑलवेज हेवीली पॉपुलेटेड, इट इज़ द कंजंक्शन ऑफ बोथ द एरियाज। तो मैक्सिमम जो नेटिव अमेरिकन मंदिर हैं, दोज आर इन द इनका एरिया, इनकाज आर इन पेरू। एस्टेक जो शब्द है वो अष्टक से है। अष्टक वो साउथ अमेरिका में है, साउथ ऑफ मैक्सिको में है, युकटान एरिया में, और मैक्सिको सिटी में है। तो ये सब जो कल्चर का जो पूरा कोलैबोरेशन है साउथ और नॉर्थ का, दैट हैपेंड इन मैक्सिको इन द मिडल, और उसी से पूरा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पॉपुलेट हुआ। फिर उसके बाद अलास्का के थ्रू पॉपुलेट हुआ, और बाद में वी ऑल नो 1492 के बाद वाइट यूरोपियंस आना शुरू हुए। उसके पहले अमेरिका वाज नॉट ए वाइट कंट्री। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो वाइट स्किन है वो मोस्टली यूरोपियन स्किन, और इसीलिए जो भी आज भी जो लोग देखते हैं यूरोपियन नेचर, यूरोपियनिज्म इंक्रीजिंग इन यूएसए, वो इट्स कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। मैं आपको एक कोड जो है, आपको डॉक्टर एनफील्ड है उनका कोड दे रहा हूं। हम पाते हैं कि पाइथागोरस, अनेक्सार्चेस, पैरो और अन्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आए थे, और बाद में वे ग्रीस के प्रमुख दार्शनिक बन गए। ये वेस्टर्न ने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है पाइथागोरस आदि के बारे में, जिसको बना के ये, और ये इसीलिए भारत को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के लोगों को कभी सच पता ना चले, ये लगातार उस प्रयास में लगे हुए हैं। और वो आपको न्याय दर्शन पे वो कह रहे हैं, इतनी चीजें कह रहे हैं। मेरे पास तो ये एक बेहतरीन पुस्तक है हमारे यहाँ, हिंदू श्रेष्ठता। ये वर्ल्ड ने हिंदुओं के लिए क्या कहा उस पे है बेसिकली, हिंदू कैसे श्रेष्ठ है। ये यहाँ के किसी लोग ने नहीं कहा, वर्ल्ड ने क्या कहा है, और वर्ल्ड ने क्या रिसर्च करके पाया हिंदुओं के बारे में। मनु से ही पूरे यूनान, ग्रीक सब में जो है इसकी सर्जना हुई, मतलब कानून का, ये संविधान का। और हमने क्या किया है, प्रस्तावना उसके चुराए, ये अनुच्छेद उसके चुराए, ये अनुच्छेद। और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, चोरी पाप है, एग्जाम में चोरी मत करना। हमारा देश ही चोरी के संविधान से चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ कि मनु का कितना महिमा है। वैशंपायन बोल रहे हैं, हाँ, वैशंपायन बोले जन्मजय को, सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्ववेद मयो मनु। तो मनुस्मृति को सर्ववेदमयो बोला है वैसे जन्मदेव को। और फिर आपने गकार की बात की थी, गीता गंगा च गायत्र गोविंद देती हृदय चतुर्गार संयुक्त पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये जो गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद, ये चार नामों को जो याद रखता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन है और सिंपल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और मनुस्मृति तो एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भी वर्ण के लिए कुछ भी प्रकार का अन्याय नहीं है, किसी भी वर्ण के लिए। तो जो ये सिखाया जाता है कि एंटी शूद्र, एंटी दिस, वो उसके अंदर कुछ है ही नहीं मनुस्मृति में। मनुस्मृति में राज करने का शासन है। उस पर मैं पूरा पुस्तक मैंने पढ़ के, मंत्र पढ़ के, मैं उसमें बिल्कुल मैं पुस्तक लिखूंगा, और लोगों को उसमें समझ में आना चाहिए कि मनुस्मृति से बेटर कोई बुक ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए।